अब तस्करा पहले पानी का जिक्र और पानी के ऊपर हमारा रोना धोना, और अब ये है कि गर्मी का थोड़ा सा वावेला करेंगे हम कि गर्मी किस कदर शदीद हो रही है और हद हो गई है। मतलब आप तो मौसम की वेदर का कुछ खोल के बैठे हैं। वेदर की साइड भी निकाल के बैठ गई हूँ जस्ट टू टेल यू गाइस कि जी आज सुबह कराची में 9 बजे इनफैक्ट 8-7 बजे दर्जा हरारत क्या था? आज सुबह दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। वो एक और नीचे लिखा था ना फील्स लाइक, वो क्या था जी? अच्छा जी, जो फील्स लाइक है ना, वो फील्स लाइक तो उसमें तो आग लगी हुई जी, और फील्स लाइक एग्जैक्टली वो 36 था जी। फील लाइक उसका था 36, ठीक है। उसके बाद अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें कि लाहौर में क्या सिचुएशन है, क्योंकि भाई लाहौर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो लाहौर में जब गर्मी होती थी बारिश हो जाती है, बारिश का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत है, ठीक है। और सूरज फुल अपनी आबोताब के साथ वहाँ पे चमक रहा है। आज दोपहर जब आप लोग निकले तो सूरज क्योंकि सवा नेज़े पर होगा तो 12 बजे के करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड जनाब टेम्परेचर होगा। इस्लामाबाद यहाँ पे 33, और यहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 1 बजे तक 38 और ये भी 40 तक जा सकता है। ठीक है, पेशावर भी 33। तो आप ये सोचे दर्जा हरारत ये भी मजीद पेशावर में भी बढ़ेगा। और जब दोपहर 1-2 बजे की बात हम करेंगे तो यहाँ पे भी दर्जा हरारत 40 को टच कर जाएगा। सभी वारा की सिचुएशन आपके सामने। और आप ये देखिए कि ये वक्त से पहले ये मौसम इस कदर शदीद गर्म हो रहा है। जिस तरह से कल मदीहा नकवी ने हमारी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया था कि मार्च में जो गर्मी थी उसने 61 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अभी भी कुछ ऐसे, और अभी भी ये सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रहे हैं। अब उसमें हो ये रहा है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि क्या करना है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। और एक चीज़ है कि ये बेसिकली कराची की बात करें तो जैसे ही ये समुद्री हवाएं रुकती हैं तो वो हीट वेव नहीं बल्कि एक हीट इंडेक्स बन जाता है। यानी कि आप एक तरह से देख लें तो तंदूर की सी जैसे सूरत हाल होती है उसका सामना करना पड़ता है, और ऐसे में लोग बीमार भी होते हैं। जो लोग ऑलरेडी मुतासर होते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा जी, सिर्फ इन इलाकों में नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान जिसको ठंडा सूबा कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे भी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। क्या सिचुएशन रहेगी मौसम की और हीट वेव जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कराची में स्पेसिफिकली, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सरदार साहब, अभी हमने मौसम के हवाले से अपने नाज़रीन को काफ़ी ज़्यादा अपडेट दी और जो आज सुबह का टेम्परेचर था वो भी लोगों को बताया। तो आगे जो जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, जैसे जैसे हम जून जुलाई की तरफ जा रहे हैं, क्या सिचुएशन रहेगी गर्मी की और क्या कुछ बेहतर भी दिन आएंगे? हीट वेव चल रही है सिंध भर में, खासकर सेंट्रल और अपर सिंध में, नवाब शाह और उससे ऊपर ऊपर के जो इलाके हैं, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, शिकारपुर वगैरह, उन एरियाज़ में तो ऑलरेडी हीट वेव है। पिछले 3-4 दिन से 47, 48, कहीं 46, कहीं 45 ये रेंज चल रही है टेम्परेचर की। और कराची में इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं गया अभी, लेकिन मौसम गर्म और मरतूब होता है, खासी नमी होती है, 60% के आसपास दिन में चल रही होती है, तो उस वजह से टेम्परेचर फील लाइक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगले जो 2-3 दिन हैं, खासकर 13, 14 और 15 मई, इसमें कराची में टेम्परेचर 40 या इससे ऊपर जा सकता है। इस बात का इम्कान है क्योंकि वो जो हीट वेव अभी तक उसका सारा जोर सेंट्रल सिंध तक था, तो वो फैलते हुए नीचे तक आएगी। लोअर डिस्ट्रिक्ट जो सिंध के हैं, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और इसी तरह से मीरपुर ख़ास और उमरकोट तक, इन सभी एरियाज़ पे फैल जाएगी, तो फिर कराची भी उसकी लपेट में आ सकता है। तो 13 और 14 ख़ासकर जो 2 दिन ऐसे हैं, जुमे और हफ्ते का दिन, कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कराची में भी, और ये सिलसिला 15 या 16 मई तक चलेगा पूरे सिंध में, साउथ पंजाब में, ऊपर सेंट्रल पंजाब तक। अच्छा, बाकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें, पारे की बात करें, तो मुल्क के दीगर इलाकों में कहाँ कहाँ तक और किस किस हद तक ये टेम्परेचर आगे बढ़ सकता है? इसमें देखिए पूरा सिंधी तकरीबन, और फिर ईस्ट बलूचिस्तान, खासकर उनका जो इलाका लसबेला डिस्ट्रिक्ट, और ऊपर बलूचिस्तान का सिब्बी और कोलू और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और 13 और 15 मई के दरमियान, जैसे मैंने कहा कि जो सदरन बलूचिस्तान है पूरा, यानी पूरी कोस्टल पट्टी के जो स्टेशन है वो भी गर्मी की लपेट में आ जाएंगे। उसमें लसबेला डिस्ट्रिक्ट और आगे जो तुरबत और केच और इसी तरह से मकरान डिवीज़न है, वो इलाके भी गर्मी की लपेट में आएंगे। फिर साउथ पंजाब में खानपुर, रहीम यार खान, भावलपुर, वेस्ट की तरफ डीजी खान, ऊपर मियांवाली, बक्कर और फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, और होते होते ये इस्लामाबाद वगैरह तक का भी टेम्परेचर अगले दिनों में, यानी 12, 13, 14 जो दिन होंगे मई के, उनमें 40 से ऊपर तक जा सकता है। पेशावर समेत 40 से ऊपर तक जा सकता है, और आज भी हम देख रहे हैं 40 तक तो जाएगा ही। अच्छा, ये बताएं, हम देख रहे हैं कि कराची में बहुत दिनों से समुद्री हवाएं बंद है, और जब समुद्री हवाएं बंद हो जाती है तो कराची में तो रहना बहुत ज़रा मुहाल हो जाता है। तो
कहाँ आपको लग रहा है थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी अब? वो जो 2-3 दिन मैंने कहा कि 12 मई को तो इतना नहीं, लेकिन 13 से ज़्यादा इम्कान है, 13 से लेके 15 मई तक, उसमें दिन के औकात में समुद्री हवा कदरे मुअत्तल रहेगी और उसके बजाय विंड की डायरेक्शन होगी शुमाल मगरब की तरफ से, जो बलूचिस्तान के डेजर्ट और सहराई इलाके हैं वहाँ से। तो उसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा शूट करने का इम्कान है। अलबत्ता शाम में और रात में फिर सी ब्रीज बहाल हो जाया करेगी, मुसलसल बंद नहीं रहेगी। अच्छा जी, एक तो नमी का तनासुब भी कराची में कह रहे हैं कि बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। और ये सुना के ना आंखों में नमी आ रही है, मतलब कि हद है यार। मतलब पानी है नहीं, बिजली है नहीं, लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद है, समुद्री हवाएं बंदा रोए भी ना तो क्या करे। नहीं रोए रोए पानी की किल्लत है, तो आपके आंसुओं से ही हम ट्रक भरे ड्रम भरेंगे तो खैर। लेकिन हीट वेव आ रही है और हीट वेव से कैसे बचना है, इस पे तो बात करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है? और हीट वेव में ज़ाहिर है कि ARY न्यूज़ पे हम वैसे भी पब्लिक सेफ्टी के लिए और अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें नशर भी करते रहते हैं। तो अभी भी ज़ाहिर है कि तज़किरा करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान साहब। हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अभी तो हीट वेव का शिकार नहीं है, लेकिन ये मुझे ज़रा बताएं कि ये जो हीट वेव और हीट इंडेक्स का हमें सामना करना पड़ता है, तो क्या किया जा सकता है? क्योंकि लोग वैसे तो जून जुलाई में जाके तैयार रहते हैं, ठीक है जी। अभी ये अप्रैल से ये सिचुएशन, बल्कि मई से ये सिचुएशन शुरू हो गई है, तो क्या करें फिर, किस तरह से बचें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, आपने जो सवाल किया है, अब टेम्परेचर मई में क्यों बढ़ गया है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसका, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस एक सेंटर होता है ब्रेन में जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। यानी उसका मैकेनिज्म जो है वो सेट करता है नॉर्मल की तरफ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पसीना आएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर नीचे होगा। हमें जब सर्दी लगती है, टेम्परेचर नीचे होता है, तो हम थोड़ा सा शिवर करते हैं, थोड़ी सी हमें कपकपाहट आती है। दैट कपकपाहट जो है वो नॉर्मल ले जा रही होती है नीचे से, वो हीट जनरेट करती है। अब हीट स्ट्रोक में है क्या, सन स्ट्रोक में क्या हुआ है आपको कि आपका जो हाइपोथैलेमिक सेंटर है उसका मैकेनिज्म जवाब दे गया है उस टेम्परेचर के अगेंस्ट। अच्छा, टेम्परेचर रेज्ड होगा 102 103 पे जाके स्टक हो जाएगा और या फिर बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा। और पसीना आना रुक जाएगा। जब पसीना नहीं आएगा तो टेम्परेचर नीचे नॉर्मल सेंटर की तरफ नहीं आ पाएगा। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, जो गर्मियाँ हैं अननेसेसरी बाहर ना निकलें, एक्सपोजर, सन एक्सपोजर से बचें, स्पेशली जो उम्र रसीदा अफराद हैं और जो बच्चे हैं। बच्चे आजकल खेल कूद के लिए वैसे भी बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अननेसेसरीली बाहर जाने से रोकें और निकले तो पानी की अच्छी बॉटल दें। अच्छा, और जो लोग निकल रहे हैं उनको क्या कुछ एहतियात करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम साथ रख सकते हैं? जी, अब देखें, सब तो घर में बैठ नहीं सकते, किसी को बाहर जाना है, हमारे मजदूर हैं, हम घरों से बाहर निकल रहे हैं, हम बाहर हैं, तो गर्म मशरूबात से दूर रहें, कॉफ़ी चाय इनसे दूर रहें, पानी बिला वजह पीते रहें, प्यास लगे ना लगे पानी पीते रहें और ब्रेक लेते रहें। अच्छा। अगर आप ओपन फील्ड में काम कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके किसी शेडेड एरिया में चले जाएं और थोड़ा सा एक रेस्ट दें। बहुत अच्छे क्या बता दिया, मैं अभी ब्रेक ले लेता हूं। ठीक है, वो ज़रूरी है। सर हमें रिकग्नाइज ये करना होगा कि अगर सपोज कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, कोई औरत, कोई मर्द हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया, ठीक, नंबर 1 उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ होगा। अच्छा। ठीक, उसकी स्किन ड्राई हो रही होगी, पसीना नहीं आ रहा होगा, फ्लैशिंग होगी, रेड की तरफ जा रही होगी स्किन, पल्स हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी, रैपिड मिलेगी। और आपकी सांस भी तेज़ हो सकती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है। और अगर आपको सही वक्त पे फर्स्ट एड नहीं मिली, खुदा न खास्ता, जान जा सकती है, तो पेशेंट बेहोश होके कोलैप्स कर सकता है, जान जा सकती है। और ये हमने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सो प्लीज़ 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 एहतियात करें। और ऐसे रिकग्नाइज अगर कर लें, मिसाल के तौर पर समबडी इज़ गोइंग इनटू अ हीट स्ट्रोक, तो फिर क्या करें? जी, उस वक्त क्या करें? मैं यही कहने वाला था कि अब डॉक्टर्स तो रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक, एक लेमैन है, एक आम आदमी है जो बाहर है, उसको सिर्फ 2 चीज़ें पहचाननी है, टेम्परेचर
और स्किन का ड्राई होना, ठीक है, यानी गर्मी है, पसीना नहीं आ रहा, तो वो फिर उसके लिए बेहतर सबसे फर्स्ट एड जो इमीडिएटली जो करना चाहिए किसी भी इंसान को कि उसको एक तो शेड में लेकर आ जाए, ठीक है, उसको टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए, चूँकि हाइपोथैलेमस तो काम कर नहीं रहा, टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए गीला ठंडा गीला कपड़ा अच्छा रखना। हमारे यहाँ एक तस्वर है कि हथेली पे रख दें, माथे पे रख दें, नो, नहीं, गर्दन, आर्मपिट्स, गर्दन के पीछे, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, सामने पीछे, आर्मपिट्स स्पेशली, बगल, पेट और इनर थाइस। अच्छा, इससे टेम्परेचर नीचे आएगा। एंड आई मस्ट से वन थिंग, प्लीज 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 उसको पानी ना पिलाएं, पानी ना पिलाएं, कुछ भी ना दें खाने को। अच्छा, क्योंकि कॉन्शियस लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ऑल्टर्ड होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट एस्पायरेटरी निमोनिया में जा सकता है। सो प्लीज 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 आई वुड से, आई मस्ट से कि आप उसको कुछ भी ओरली नहीं देंगे, सिर्फ टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हाँ। उसको ठंडे शेड में लाएंगे और उसका ठंडी तौलिया, पानी वगैरह, ये सब, ये वो चीज़ें जो और अगर एक चीज़, जी वन मोर थिंग, सॉरी, अगर 15 मिनट तक पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसको इमीडिएटली किसी भी करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये बताएं कि अगर विद इन 15 मिनट्स वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसको फ़ौरन लेके जाएं, लेकिन जो ये भी बता दिया है कि फ़र्स्ट एड के तौर पे आप और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कोशिश करें, धूप अवॉइड करें, सर अपना ढकें, पानी की बॉटल साथ लेके निकलें और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।